Assalamu alaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, आज जो हमारा क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 10 है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, इसका आज हमारा 12th लेक्चर है और टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आज हम सीखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहता है कि वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके वाटर एंड साल्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करें, ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या देते हैं, नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये एक एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल कहता है कि एसिड जो है, एसिड बेस रिएक्शन जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपस में रिएक्ट करती हैं। ठीक है, HCl एसिड और NaOH या वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एस बेस जो है, ये दोनों एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे रिएक्ट करते हैं कि जब हमारे पास 1 मोल हो, 1 मोल हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो किस आयन में डिसोसिएट होता है जी, पॉजिटिव आयन में, और फिर हाइड्रो ऑक्सल आयन नेगेटिव आयन में वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है। इसी तरह 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव आयन में, और क्लोरीन जो क्लोराइड नेगेटिव आयन होते हैं उसमें वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है। क्लोरीन के आयन में क्या होता है, डिसोसिएट होता है। अब ये जो आयन्स हैं, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। आपस में रिएक्ट करने के बाद NaCl और साथ में क्या है, वाटर के 2 मोल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, इस तरह से क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब कहता है कि जो आपके पास कहता है इस दोनों साइड पे अगर आप आयनिक इक्वेशन को देखें तो जो सोडियम आयन है और फिर क्लोराइन है, ये स्पेक्टेटर आयन्स होते हैं। ठीक है, दे दे ओनली पार्टिसिपेंट्स इन द रिएक्शन। अब जो इसके अलावा जो आयन्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और फिर जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स जो होते हैं, OH नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, H पॉजिटिव आयन होते हैं, और OH नेगेटिव आयन होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, इनकी जो अमाउंट होती है वो रिएक्शन में बराबर होती है और ये मुकम्मल तौर पर वाटर में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनकी जो कन्वर्जन होती है, ठीक है, यानी कहता है इन एक्वस सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइजेशन इज़ द रिएक्शन ऑफ, कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो न्यूट्रलाइजेशन होती है ये बेसिकली रिएक्शन होता है किस किस का, हाइड्रोजन आयन का और हाइड्रोक्साइड आयन्स का। ठीक है, हाइड्रो OH नेगेटिव आयन का और H पॉजिटिव आयन का रिएक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और उसके नतीजे में साल्ट बनता है और फिर साथ में क्या बनता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये कुछ आपका असाइनमेंट है। ठीक है, ये आपने करना है लाजमी। 5 क्वेश्चन हैं। डिफाइन सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये भी हो चुका है, ये आपने खुद असाइनमेंट लिखनी है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क करना है। ठीक है, ये भी आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद है राइट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। ठीक है, आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखें उसकी एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ऑन पीएच स्केल आइडेंटिफाई करें, ठीक है, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक रिएजेंट्स। ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करना है। और जो नंबर 5 जो एक क्वेश्चन है वो है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 12th लेक्चर और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका टॉपिक था। तो थैंक यू डियर students।